हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक लड्डा एक बार फिर फिजिक्स की क्लास में आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। इंटीग्रेशन पे अपन बात कर रहे हैं, समाकलन पे अपन बात कर रहे हैं। कुछ और क्वेश्चन हमारे पास में स्पेशल डीपीपी के, उन पे अपन और डिस्कशन करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे तो जो स्पेशल क्वेश्चन हमारे डीपीपी के अंदर एडेड है, उनको अपन चाहते हैं कि अपन यहाँ पे डिस्कस कर ले, ताकि कोई भी प्रॉब्लम उससे रिलेटेड है हमारे पास में तो वो हमारी शॉर्ट आउट हो जाए, सॉल्व हो जाए। देखिए यहाँ पे इधर जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया वो साथ साथ सॉल्व करते चले, और जिन लोगों ने कर लिया वो अपने प्रॉब्लम्स को देख ले ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। देखिए जो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, ये कह रहा है अपने से क्या, ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ dx, यानी 4x³ का x के रिस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, समाकलन करना चाहते हैं। तो 4 को तो बिठाओ बाहर, x की पावर 3 है, इंटीग्रेशन कितना आएगा x4/4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। फाइनल रिजल्ट कितना बनेगा हमारे पास में, x4 प्लस c के इक्वल है हमारे पास में रिजल्ट। अगले क्वेश्चन पर चले अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ये तो फर्स्ट, ये सेकंड हमारे पास में। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है अपने से इंटीग्रेशन ऑफ x - 1/x dx इक्वल्स टू कितना, इसकी वैल्यू कितनी है ये अपन फाइंड आउट करना चाहते हैं, ज्ञात करना चाहते हैं। अब देखो क्या, x - 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा ये हमें डिटरमाइन करना है, ज्ञात करना है। डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेते हैं अपन इसे। बस तुम्हें ध्यान यहां रखना होगा, जो छोटी छोटी गलतियां तुम्हारे कॉपीज को देखने पर मुझे पता लगा कि जो तुमने क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे भेजे हैं डीपीपी के अंदर, मैं ये चाहता हूं कि जो सॉल्यूशंस तुम्हारे पास में है, अलग अलग कॉपी से मुझे कुछ कॉमन मिस्टेक मिल रही है, उन कॉमन मिस्टेक्स को अपन रेक्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। जिन्होंने सही किया है वो बहुत बढ़िया है, वो इसी तरह से करते रहे और खुद को इम्प्रूव करे। जिन लोगों ने छोटी मोटी मिस्टेक्स करी है, मैं चाहता हूँ वो मिस्टेक्स तुम्हारी यहाँ पे दूर हो जाए, रेक्टिफाई हो जाए। तो इंटीग्रेशन ऑफ x - 1/x dx, इसकी वैल्यू कितनी है ये पता करना है। अब यहाँ पर x की पावर कितना है, 1 है, यहाँ पर कितना है 1/x खुद है हमारे पास में। x की पावर 1 पे पहले बात करते हैं। x की पावर 1 का इंटीग्रेशन कितना, x² माइनस यहाँ पर बैठा है। अब 1/x का इंटीग्रेशन करना है, मैं किसके रिस्पेक्ट में, x के खुद के रिस्पेक्ट में। तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना आएगा हमारे पास है log of x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, यानी समाकलन नियतांक c आ गया हमारे पास में। और आगे बढ़ते हैं अपन यहां से। थर्ड पार्ट हमारे पास है, तीसरा हिस्सा हमारे पास में, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x + 3 dx। अब देखिए क्या, 1/x का अपन इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। 1/x का इंटीग्रेशन कितना चलता है हमारे पास है log of x। ये जो स्टाइल है ना हमारे पास है 1/2x + 3, इसमें तुम ऐसे मत करो। कुछ लोग ये कर रहे हैं कि 1/2x + 3 है हमारे पास में, तो dx, इसको अपन ने क्या दिया कितना, 1/2x की पावर -1 प्लस 1/3 dx। इस तरह से मत करो, ये गलत है, बिल्कुल इस तरह से मत करो। ये करना है, जो करना है वो ये है, क्या है हमारे पास में, हमें पता है, समझे गौर से, हमारे पास में है इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax + b। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है, 1/ax + b का इंटीग्रेशन चलता है log of ax + b। बढ़िया बात है। फिर x के जो मल्टीप्लाई में होता है उसको डिवाइड में भी उतारते हैं, ये टेक्निक रहती है हमारे पास में। तो 1/2x + 3 है हमारे पास में, इंटीग्रेशन कितना आएगा हमारे पास में, ये आएगा log of ax + b, यानी कितना 2x + 3। ये बन गया हमारे पास log of 2x + 3। बढ़िया बात है। फिर कितना है, x के जो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में भी उतारो, तो उतर गया डिवाइड में, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट c अपन ने यहाँ पर ऐड कर दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ये कह रहा है अपने से फोर्थ पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 4x + 3 dx। बढ़िया बात है। अब देखो कैसे काम करेंगे। cos x का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। cos x का इंटीग्रेशन कितना चलता है, sin x। तो ये बन गया हमारे पास से कितना, sin ऑफ 4x + 3। फिर x के जो मल्टीप्लाई में है, इंटीग्रेशन करते समय वो डिवाइड में भी उतरेगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c अपन ने यहाँ पर ऐड कर दिया। बात पकड़ में आ रही है। इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 4x + 3 dx, तो cos x का कितना, sin ऑफ 4x + 3/4 प्लस कितना हो गया हमारे पास में c। अगले हिस्से पे चलते हैं अपन। तो ये कह रहा है अपने से क्या, ये कह रहा है cos² x का इंटीग्रेशन अपन करना चाहते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास वहां ले लेते हैं अपन।
कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है हमें। इंटीग्रेशन ऑफ फिफ्थ पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स को अपन डायरेक्ट तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते, तो कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं अपन कितना, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x अपॉन कितना हो गया हमारे पास में 2। ये कॉस स्क्वायर एक्स का एक्सप्रेशन हमारे पास में तैयार हो गया। अब अपन करना चाहते हैं इसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन। तो देखो कैसे करेंगे अपन, dx इंटीग्रेशन, तो सबसे पहले बाई 2 को तो बाहर रखो, फिर 1 प्लस कॉस 2x dx। ध्यान से समझते जाना, 1/2 को रखो यहाँ पे, dx का इंटीग्रेशन x प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन कितना है हमारे पास में, sin 2x। ये बन गया हमारे पास से कितना, sin 2x। अब x के जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में उतारना, 2 डिवाइड में उतर गया, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, समाकलन नियतांक सी आ गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पैटर्न हमारे पास में। 4x क्यूब है हमारे पास, 4x 4/4, x माइनस 1/x है तो x²/2, फिर log ऑफ x 1/2x प्लस 3 है तो log ऑफ 2x प्लस 3/2, cos ऑफ 4x प्लस 3 है तो sin ऑफ 4x प्लस 3/4 प्लस कितना हो गया c। cos स्क्वायर x के लिए बात करें 1 प्लस cos 2x/2, तो 2 को तो बाहर बोला तो 1 प्लस cos 2x dx। अब देखो dx का कितना x, cos 2x का कितना, sin 2x/2 प्लस कितना हो गया हमारे पास में c। ये पूरी बात है। बढ़ते हैं अपन आगे, अगले हिस्से पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर ये कह रहा है अपने से, क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये कह रहा है अपने से एक्स स्क्वायर का अपन इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स कहां से कहां तक करना है, मैं 1 से लेकर के 5 तक। बढ़िया बात। अब देखो x की पावर 2 है, इंटीग्रेशन कितना आएगा हमारे पास में, x की पावर 3/3 125। लिमिट पुट करते हैं 1/3 को तो रखो यहाँ पे। लिमिट पुट करते टाइम जो चीज हमें दिमाग में रखनी है, अपर लिमिट रखना, माइनस का साइन लगाना, फिर रखना लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है 5, तो 5 का क्यूब, माइनस का साइन, फिर रखना लोअर लिमिट। तो 1/3 ये 125 माइनस 1 124, और रिजोल्व करें अपन इसे तो 41.33 41.33 ये बनेगा हमारे पास में इंटीग्रेशन समाकलन। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं अपन। एरिया के कंसेप्ट बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। समझे आप इधर क्या कहता है ये। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है अपने से कुछ ऐसी बात है हमारे पास में, कुछ इस तरह का ट्रेंड है। यहां दे रखा है कितना प्लस का 20, यहां दे रखा है कितना माइनस का 10। ये जा रहा है कौन, ये जा रहा है dy/dx, और ये जा रहा है कौन, x। बढ़िया बात है। x की अलग अलग वैल्यूज पे बात करें, x की अलग अलग वैल्यूज गिवन है 6 9 11। यहां पर 6 है, यहां पर 9 है, और यहां पर कितना 11 है। ये जा रहा है कौन, x। अब सुनो आगे की बात क्या। अब ये कह रहा है कि 0 से लेकर के यानी x1 बराबर 0 से x2 इक्वल्स टू 11 तक आते आते y की वैल्यू में चेंज कितना हुआ, तो चेंज इनटू y फ्रॉम x1 इक्वल्स टू 0 टू x2 इक्वल्स टू 11 इक्वल्स टू कितना, x1 बराबर 0 से लेकर के x2 इक्वल्स टू 11 तक जाने पर y की वैल्यू में कितना चेंज होता है, ये अपन फाइंड आउट करना चाहते हैं। देखिए आप इधर काम करते हैं अपन इस पे। y की वैल्यू में चेंज निकालना है। अब ये जो ग्राफ हमारे पास में है dy/dx और x के बीच में, यदि मैं इसका एरिया लेता हूं, समझना इस बात को ध्यान से, एरिया कितना आएगा हमारे पास है, एरिया चलता है इंटीग्रेशन y dx, लेकिन y एक्सेस पे जो बैठा है वो dy/dx है, तो इंटीग्रेशन y फिर कितना है हमारे पास है dx। तो dy/dx और x के बीच का ग्राफ है, इसका एरिया कितना बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy/dx इंटू dx। ये जो एरिया है हमारे पास dx से dx सेटल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dy यानी कितना हो गया हमारे पास है डेल्टा y। इट विल एक्सप्रेस टू चेंज इनटू वैल्यू ऑफ y। ये y की वैल्यू में चेंज का एक्सप्रेशन है, y के मान में चेंज को बता रहा है। अब सुनो आगे की बात क्या, ऊपर वाले हिस्से का एरिया a1 और इस हिस्से का एरिया कितना मान लो a2 मान लो, तो a1 इक्वल्स टू कितना, a1 इक्वल्स टू आएगा हमारे पास है हाफ
बेस इंटू हाइट। बेस कितना है हमारे पास में 6, हाइट कितना है हमारे पास में 20, तो ये आ गया हमारे पास से कितना, ये गया 10 बार तो 60। A2 पे बात करें अपन, A2 इक्वल टू कितना है हमारे पास में हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 6 से लेकर के 11, तो 6 और 5 11 इंटू हाइट। हाइट कितनी है हमारे पास में 10, तो 5 5 25, ये 25 है। कैलकुलेशन देखते जाना, 6 से लेकर के 11, तो ये 5 हो गया हमारे पास और ये 10 है हमारे पास में, तो 5 इंटू 10 अपॉन 2। अब ए नेट कितना आएगा हमारे पास में, ए नेट इक्वल टू आएगा हमारे पास में A1 माइनस A2। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव, नीचे वाला हिस्सा नेगेटिव है, तो A1 माइनस A2 करना 60 माइनस 25, यानी कितना हो गया 35। ये जो 35 आया है इट विल एक्सप्रेस टू चेंज इनटू वैल्यू ऑफ y। ये y की वैल्यू में चेंज का एक्सप्रेशन है, y के मान में कितना परिवर्तन हुआ ये इसको बता रहा है। तो बात समझ में आ रही है। dy बाई dx है हमारे पास में, ये 11 है, ये 20 है, ये -10 है, ये 6 है, 9 है, ये 11 है। बढ़िया बात है। y की वैल्यू में चेंज कितना हुआ ये अपने डिटरमाइन करना है, तो A1 की वैल्यू निकाल लो, A2 की वैल्यू निकाल लो। A1 में से A2 को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो y की वैल्यू में जो चेंज है, y के मान में जो परिवर्तन है वो हमें पता लग जाएगा। ऐड कर ले अपन इसे। आज का सेशन हमारे पास में प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है। जो प्रॉब्लम्स मेरे पास आई है अपन उन पे डिस्कशन कर रहे हैं, और कुछ मैं चाहता हूं सारे क्वेश्चन अपन कर दें ताकि कोई दिक्कत हमारे पास में बचे नहीं उसके अंदर, और हमें काफी तरह के पैटर्न फिर देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि काफी तरह के क्वेश्चन हमारे पास में है। इसके अंदर y इक्वल टू कितना 2x प्लस 3, y की वैल्यू दे रखी है 2x प्लस 3। अब ये कह रहा है 0 से लेकर के 1 तक y की एवरेज वैल्यू कितना है, तो फाइंड आउट एवरेज वैल्यू ऑफ y फ्रॉम x1 इक्वल्स टू 0 टू x2 इक्वल्स टू 1। x1 बराबर 0 से लेकर के x2 इक्वल्स टू 1 तक y की एवरेज वैल्यू कितनी है ये फाइंड आउट करना चाहते हैं अपन। अब देखो कैसे करेंगे। सीधी सी बात है, जब कभी भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी हो तो y एवरेज इक्वल्स टू चलता है इंटीग्रेशन y dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx। y की एवरेज वैल्यू की टेक्निक ये, जाना कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर के 1 तक, तो इंटीग्रेशन y dx यानी कितना हो गया हमारे पास 2x प्लस 3 dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx। कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 1 तक, ये भी कितना 0 से लेकर 1 तक। 2 बैठा है, x की पावर 1 बैठा है, x की पावर 1 कितना x स्क्वायर अपॉन 2, 0 से लेकर 1 तक 3 dx का x 0 से लेकर के 1 तक अपॉन dx का कितना हो गया x 0 से लेकर 1 तक। बढ़िया बात है। ये और ये सेटल हो गया। लिमिट पुट करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस अगला हिस्सा कितना है हमारे पास 3 इंटू 1 माइनस 0 अपॉन में कितना 1 माइनस 0। इसको रिजोल्व करेंगे अपन, तो 1 प्लस 3 यानी कितना हो गया 4। तो y की जो एवरेज वैल्यू आ रही है हमारे पास दैट इज कितना आ रहा है 4 है। ये y की एवरेज वैल्यू है, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 1 तक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन करंट का ये कह रहा है अपने से, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है अपने से I इक्वल्स टू दे रखा है हमें कितना, I इक्वल्स टू दे रखा है I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। बढ़िया बात है। अब जाना कहां से कहां तक है, ये कह रहा है T1 बराबर 0 से लेकर के फाइंड आउट एवरेज वैल्यू फ्रॉम T1 इक्वल्स टू 0 टू T2 इक्वल्स टू कितना पाई बाय ओमेगा। T1 बराबर 0 से लेकर के T2 इक्वल्स टू पाई बाय ओमेगा तक एवरेज वैल्यू कितना ये पता करना है। तो I एवरेज इक्वल्स टू चलता है कितना, इंटीग्रेशन I dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ I0 साइन ऑफ ओमेगा t dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। कहां से कहां तक, 0 से लेकर के पाई बाय ओमेगा, यहां पे भी कितना 0 से लेकर के पाई बाय ओमेगा। बढ़िया बात है। अब सुनो आगे, I एवरेज इक्वल्स टू कितना आ रहा है हमारे पास में, I0 को तो बैठाओ बाहर, dt का इंटीग्रेशन कितना t 0 से लेकर के पाई बाय ओमेगा तक। फिर चलते हैं अपन आगे, साइन ऑफ ओमेगा t है, साइन ऑफ ओमेगा t का इंटीग्रेशन कितना, ये आएगा माइनस का कॉस ऑफ ओमेगा t। फिर t के जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में भी लिखा जाएगा, ओमेगा को लिख दिया डिवाइड में, 0 से लेकर के पाई बाय ओमेगा तक। बात पकड़ में आ रही है मैं। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, लिमिट पुट करने में दिक्कत कर रहे हैं। लिमिट पुट करने में क्या कर रहे हैं कि यहां पर अपन ने साइन रखा
और साइन के अंदर ये ओमेगा बैठा है और यहीं पे अपन ने टी रख दिया, यानी टी की जगह रख दिया अपन ने कितना पाई बाय ओमेगा और यहीं पे रख दिया अपन ने कितना 0। ऐसे मत करो, लिमिट पुट करने का मतलब बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। इस पूरे फंक्शन को तो किनारे कर लो, पहले टी की जगह पे पाई बाय ओमेगा रखना, फिर माइनस का साइन लगाना, फिर क्या करना, फिर 0 यहां पर पुट करना पड़ेगा तो बात बनेगी हमारी। देखो इधर आई एवरेज इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास में, ये आएगा माइनस का I0 अपॉन पाई बाय ओमेगा। अगला हिस्सा ओमेगा को बाहर रख दिया आप यहाँ पे, ये रख दिया अपन ने बाहर। फिर कितना है, लिमिट पुट करो, तो कॉस ऑफ लिमिट पुट करना, देखें आप ध्यान से, कॉस ऑफ पाई बाय ओमेगा माइनस कितना हो गया कॉस ऑफ 0। बढ़िया बात, अच्छी बात। और चलते हैं अपन आगे, ओमेगा से ओमेगा सेटल हो गया, माइनस बैठा है, I0 बैठा है, पाई बैठा है। ओमेगा से ओमेगा सेटल हो गया, कॉस पाई यानी 180 डिग्री, कॉस 180 पे कितना चलता है, माइनस का 1, ये माइनस का 1, कॉस 0 पे कितना हो गया 1, ये 1, तो -1 -1 कितना हो गया, माइनस का 2, -2 इंटू माइनस का 1 कितना हो गया, प्लस का 2 I0 अपॉन पाई। ये बन गया हमारे पास में क्या, ये बन गया हमारे पास में करंट की एवरेज वैल्यू, धारा का औसत मान। नोट कर लो तसल्ली से। तो समझ आ रही है मैं बातें, हम कहां पर मिस्टेक कर रहे हैं, ताकि अगले बार ये मिस्टेक नहीं हो हमारे पास में इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में, उसके लिए अपन काम कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास में, सुनो क्या कहता है। क्वेश्चन 6 ये कह रहा है अपने से, ग्राफ जो इस बार हमें दे रखा है किस किस के बीच में है, वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है। यहां बैठी वेलोसिटी, यहां बैठा टाइम, वेलोसिटी और टाइम के बीच का ट्रेंड अपन देख रहे हैं। बढ़िया बात है, ये अलग अलग सेक्शन से मिलकर के बना है। यहां बात करें 10 है टाइम की वैल्यू, यहाँ 20 है हमारे पास में, यहाँ 25 है। बढ़िया बात है। वेलोसिटी पे बात करें, ये दे रखा है कितना 20 है, यहां जा रहा है कौन, वेलोसिटी, और यहां जा रहा है कौन, टाइम। बढ़िया बात है। अब ये कह रहा है क्या अपने से, ये कह रहा है फाइंड आउट एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी फॉर द अबव इंटरवल ऑफ टाइम। वी एवरेज बराबर कितना ये पता करना चाहते हैं। यदि आप बात करना चाहते हैं एवरेज वेलोसिटी पे, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू चलता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इट विल एक्सप्रेस टू एवरेज वेलोसिटी। ये हो गया हमारे पास कितना A1, ये A2 और ये कितना A3। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा हमारे पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 अपॉन टोटल टाइम कितना है 25 सेकंड है हमारे पास में। तो A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास है हाफ, बेस कितना है 10, हाइट कितनी है 20, रिजॉल्व करते हैं अपन, कितना हो गया 100। A2 पे बात करें अपन, कितना आएगा हमारे पास है 10 इंटू 20, तो 10 इंटू 20 कितना हो गया हमारे पास है 200। A3 पे बात करता हूं, कितना आएगा हमारे पास है हाफ, बेस कितना है 5 का और हाइट कितनी है 20, 5 इंटू 20। बढ़िया बात है, ये 10 टाइम्स ये कितना हो गया 50। तो x की जो वैल्यू आएगी A1 प्लस A2 प्लस A3 तीनों का सम करने पर कितना आ रहा है हमारे पास में, 200 और 100, 300 और 50, 350, 350 है हमारे पास में x की वैल्यू। टाइम टेकन पे बात करें अपन, टाइम टेकन कितना है हमारे पास में, टाइम टेकन है 25 सेकंड के इक्वल। यदि अपन बात करते हैं वी एवरेज पे, वी एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो 350 बटे 25, 5 से डिवाइड कर दो, ये गया 5 और ये 7 और ये 0, तो 14 मीटर पर सेकंड, 14 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू है, ये हमारे पास वेग का औसत मान है। सिंपल तरीका क्या समझे अपन, वेलोसिटी की एवरेज निकालने, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट A1 प्लस A2 प्लस A3 और टोटल टाइम कितना है हमारे पास 25, तो अपॉन में 25 कर दो, रिजॉल्व करो, 14 मीटर पर सेकंड, 14 मीटर पर सेकंड आ रहा है हमारे पास में। अगले पार्ट पे चलते हैं अपन, बातें समझ आ रही है हमें। क्वेश्चन नंबर 7 पिक कर रहे हैं अपन। यहाँ पे देखो, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जहां तुम्हें मेथड नहीं आता उस मेथड को हमें सीखना पड़ेगा। मेथड सीख गए तो फिर बात बन जाएगी हमारी। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में 4 सेक्शन है हमारे पास में, सुने क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है अपने से इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt, कहां से कहां तक जाना है, मैं 0 से लेकर के 1 तक। ये लिमिट पुट करना बहुत केयरफुल काम है हमारे पास में। 2t dt का इंटीग्रेशन करना है, 2 यहाँ पर बैठा है, t की पावर 1 है, इंटीग्रेशन कितना आएगा हमारे पास है t स्क्वायर अपॉन 2, t की पावर 1 का इंटीग्रेशन कितना t स्क्वायर अपॉन 2, 0 से लेकर के 1 तक, 2 से 2 सेटल हो गया। लिमिट पुट करते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, फाइनली कितना आएगा हमारे पास में 1।
ये हो गया हमारे पास में इंटीग्रेशन। अगला जो पैटर्न है हमारे पास में cos x का इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर के π/2 तक। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x dx। कहां से कहां तक? 0 से लेकर के π/2 तक। अब देखें आप इधर cos x का इंटीग्रेशन कितना? cos x का इंटीग्रेशन चलता है हमारे पास में sin x। ये हो गया sin x, डेफिनेट इंटीग्रल है 0 से लेकर के π/2 तक। लिमिट पुट करते हैं अपन यहाँ पे, लिमिट पुट करने पर ये कितना आएगा हमारे पास में? sin ऑफ π/2 माइनस कितना हो गया? sin ऑफ 0। लिमिट पुट करना केयरफुली देख लेना, ऐसे मत करना कि साइन तो बाहर बैठा है x माइनस यानी π/2 माइनस 0 सीधा ही कर देते हो, ऐसे मत करो, ठीक है। लिमिट पुट करने का तरीका ये है, अपर लिमिट रखना, माइनस का साइन लगाना, फिर रखना लोअर लिमिट। तो साइन ऑफ π/2 माइनस साइन ऑफ 0, साइन 90 पे कितना हो गया? 1, साइन 0 पे कितना है हमारे पास में? 0। तो फाइनल रिजल्ट कितना है हमारे पास में? 1। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट हमारे पास में, थर्ड पार्ट में ये कह रहा है अपने से क्या? थर्ड पार्ट में कह रहा है अपने से इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। बढ़िया बात है। कहां से कहां तक? 2 से लेकर के a तक, फ्रॉम 2 to a। इंटीग्रेशन कितना होगा ये पता करना है। अब ये 1/x का स्टाइल है। 1/x का इंटीग्रेशन कितना चलता है हमारे पास में? 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x। तो ये बनेगा हमारे पास है कितना? log ऑफ x, 2 से लेकर के a तक। बढ़िया बात है। अब लिमिट पुट करते हैं अपन इसके अंदर, लिमिट पुट करना तो log a माइनस log ऑफ 2। अपर लिमिट रखना, माइनस का साइन लगाना, फिर रखना लोअर लिमिट। इंटीग्रेशन के फिनोमेना में लिमिट पुट करने का तरीका यही है। क्या? अपर लिमिट रखना, माइनस का साइन लगाना, फिर रखना लोअर लिमिट। log a माइनस log b कितना चलता है हमारे पास? log ऑफ a अपॉन b। ये बात है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास में, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है अपने से 1/r² का इंटीग्रेशन करना है। dr/r² है हमारे पास में। कहां से कहां तक? 1 से लेकर के 2 तक इंटीग्रेट करना चाहते हैं, समाकलन करना चाहते हैं। अब देखो कैसे काम करेंगे अपन। इंटीग्रेट करने के लिए या फिर समाकलन करने के लिए अपन जो कर सकते हैं, 1/r² है, इसको लिख सकते हैं अपन कितना? r⁻² dr। बढ़िया बात, अच्छी बात। 1 से लेकर के 2 तक r⁻² का इंटीग्रेशन कितना? r⁻² प्लस 1/-2 प्लस 1, r⁻1/-1, 1 से लेकर के 2 तक। और चलते हैं अपन आगे, माइनस बैठा है यहाँ पे, 1/r है ये, तो 1/r कहां से कहां तक? 1 से लेकर के 2 तक माइनस बैठा है। 1/2 माइनस कितना हो गया हमारे पास? 1/1। और सुनो आगे, ये बनेगा हमारे पास कितना? -1/2 प्लस 1। फाइनली कितना आ रहा है हमारे पास में? 1/2। ये 1/2 है हमारे पास में। बढ़िया बात। अगले हिस्से पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 पे बात कर रहे हैं। सुनते क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ 9x 8 dx। कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 1 तक। 0 से 1 तक अपने को इसका इंटीग्रेशन समाकलन करना है। ये पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का। करते अपन, देखो कैसे करेंगे अपन। 9 यहां पर बैठा है, x की पावर 8 है, तो कितना बनेगा? x की पावर 9/9। 0 से लेकर के 1 तक, 9 से 9 सेटल हो गया। लिमिट पुट करते तो 1 की पावर 9 माइनस 0 की पावर 9। फाइनली कितना बचेगा हमारे पास में? 1 बचेगा। ये 1 बचा दिया अपन। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में, ये कह रहा है अपने से इंटीग्रेशन ऑफ किसका? cos ऑफ x का। कहां से कहां तक? 0 से लेकर के π/2 तक cos x का अपन इंटीग्रेशन समाकलन करना चाहते हैं। अब cos x का इंटीग्रेशन कितना चलता है? cos x का इंटीग्रेशन चलता है sin x। तो ये हो गया हमारे पास है sin x। कहां से कहां तक? 0 से लेकर के π/2 तक। लिमिट पुट करते हैं अपन इसमें, तो ये बनेगा sin x का इंटीग्रेशन। sin x 0 से लेकर के π/2 तक लिमिट पुट करो, ये बनेगा कितना हमारे पास में? ये आ रहा है हमारे पास में साइन ऑफ π/2 माइनस साइन ऑफ कितना हो गया हमारे पास में? 0। ये अल्टीमेटली कितना आएगा? 1। और यदि इनको और इनको जोड़ना है हमें, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा y1 प्लस y2 या i1 प्लस i2, यानी इंटीग्रेशन 1 प्लस इंटीग्रेशन 2, i1 प्लस i2।
कितना आ रहा है हमारे पास i1 प्लस i2, i1 प्लस i2 इक्वल टू 1 प्लस 1, फाइनल कितना आ गया हमारे पास 2 के। अगला हिस्सा हमारे पास में ये कह रहा है e की पावर माइनस एक्स डी एक्स है, इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, लिमिट कहां से कहां तक दे रखी है, लिमिट हमें दे रखी है 0 से लेकर के इनफाइनाइट, फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। इंटीग्रेशन करना है, हमें समाकलन करना है, करते हैं अपन कोशिश। तो ये कितना बनेगा हमारे पास में, ये बन रहा है हमारे पास में e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना, e की पावर x, तो e की पावर माइनस का x हो गया, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, तो e की पावर माइनस का x हो गया। x के जो मल्टीप्लाई में होता है उसको डिवाइड में भी लिखते हैं, -1 आ गया डिवाइड में। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के इनफाइनाइट, ये 0 से इनफाइनाइट। -1 को तो रख दो बाहर, ये रख दिया बाहर अपन ने। अब लिमिट पुट करते हैं केयरफुली, e की पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस e की पावर कितना हो गया हमारे पास में 0। अब देखो क्या माइनस बैठा है, 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट माइनस कितना हो गया, ये हमारे पास है e की पावर 0, e की पावर 0 मैंने कितना हो गया 1। अब समथिंग अपॉन इनफाइनाइट कितना आएगा हमारे पास में, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट आएगा हमारे पास में 0। तो मेरे हिसाब से हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये कर दिया अपन ने, बात पकड़ में आ रही है हमें। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10, सुनते क्या कहता है ये। क्वेश्चन 10 ये कह रहा है अपने से, मामला कुछ ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, इसका अपन इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, समाकलन करना चाहते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन, इसका समाकलन डायरेक्ट तो हो नहीं सकता, लॉग का फंडा यहां पर लग नहीं सकता, साइन का इंटीग्रेशन सीधा कर नहीं सकते, तो हमें इन्हें एक जनरल इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी इंटीग्रेशन के उस पैटर्न तक जाना पड़ेगा जो कि हमारी जान पहचान का है। तो हमें यहाँ पर काम में लेना पड़ेगा हमारे बचपन की विधि को, बाय द थ्योरी ऑफ बचपन। हम यहाँ पर करना चाहते हैं रेशनलाइजेशन, तो रेशनलाइजेशन परिमेयकरण करने के लिए आप क्या करें, आप 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स है ना, तो ऊपर और नीचे 1 प्लस साइन एक्स यहाँ पे, 1 प्लस साइन एक्स यहाँ पे, ये अपन ने कर दिया मल्टीप्लाई इनटू कितना हो गया डीएक्स। समझते जाना आप इस बात को ध्यान से। तो ये हो गया हमारे पास है कितना, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कितना आएगा हमारे पास में, अपॉन है ए 1 माइनस साइन एक्स है, ये 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं अपन, देखो कितना आएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बढ़िया बात है। और चलते हैं अपन आगे, ये dx है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कितना हो गया हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये बनेगा कितना कॉस स्क्वायर एक्स। और चलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, बढ़िया बात, अच्छी बात। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, अभी हमने इंटीग्रेशन करा नहीं है, बस हमने इसका रेशनलाइजेशन किया है ताकि स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के कुछ पैटर्न हमारे सामने आ सके। ये है हमारे पास में सेक स्क्वायर एक्स, फिर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना हो गया tan एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स बचेगा, उसको लिख दिया सेक एक्स, तो ये बन गया सेक एक्स tan एक्स डीएक्स। अब देखो tan एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा tan ऑफ एक्स, फिर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स tan एक्स, तो सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन होगा कितना सेक एक्स प्लस कितना हो गया हमारे पास में c, ये पूरी बात है हमारे पास में। तो पहले रेशनलाइजेशन करना है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्म, फिर इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले, सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स, सेक एक्स tan एक्स का कितना हो गया सेक एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट कितना है हमारे पास में c, ये बात है। और बढ़ते हैं अपन आगे, क्वेश्चन नंबर 11, सुनते क्या कहता है ये। क्वेश्चन 11 में ये कह रहा है अपने से, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी u से लेके v तक इक्वल टू है इंटीग्रेशन a dt, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के t तक इंटीग्रेट करना है, समाकलन करना है। यानी फर्स्ट इक्वेशन
एक तरह से हमारे पास डेवलप हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन पे यदि मैं बात करता हूं, डीवी का इंटीग्रेशन कितना v, u से लेके v तक, a dt का कितना t, 0 से लेकर के t तक। बढ़िया बात, अच्छी बात। लिमिट पुट करते हैं अपन यहाँ पे। लिमिट कितना आएगा हमारे पास है, अपर लिमिट माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट a इंटू कितना हो गया t माइनस u। तो v इक्वल्स टू कितना आ रहा है हमारे पास है, v इक्वल्स टू आ रहा है u प्लस a t। ये है हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन, पहली समीकरण तैयार। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं अपन। ये कह रहा है अपने से क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ किसका, x की पावर 1/2 dx, कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 4 तक, 1 से लेकर के 4 तक हम करना चाहते हैं इसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन। तो इंटीग्रेशन या फिर समाकलन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन या फिर समाकलन करने के लिए x की पावर 1/2 है इंटीग्रेशन, x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना चलता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x की पावर 1/2 इंटीग्रेशन कितना आएगा, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन कितना 1/2 प्लस 1, और जाना कहां से कहां तक है, 1 से लेकर के 4 तक। और आगे बढ़ते हैं अपन, x की पावर 1/2 प्लस 1 है, n प्लस 1 यानी कितना हो गया हमारे पास में, x की पावर 3/2 अपॉन कितना हो गया हमारे पास में 3/2, 1 से लेकर के 4 तक। 2/3 तो यहां पर बैठा है। अब लिमिट पुट करना, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर कितना 3/2, 4 की पावर 3/2 यानी कितना हो गया 4√4, 4 इंटू √4 माने कितना है 2, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, 8 माइनस 1 कितना हो गया 7, 7 2 जब 14, तो ये हो गया हमारे पास से कितना 14/3 के इक्वल, यानी x की पावर 1/2 dx का 1 से लेकर के 4 तक इंटीग्रेशन 14/3 के इक्वल है। और आगे बढ़ते हैं अपन, अगला पार्ट हमारे पास में हम देखना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यूनिक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 अपने आप में। थोड़ी जगह बनाते हैं अपन इसके लिए, ऐसे नहीं पार बढ़ेगी, नहीं तो नाराज हो जाएगा। ये नोट कर लिया है अपन ने, सुने आप इधर 13, 14 एंड 15 ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे इंटीग्रेशन बाय रिप्लेसमेंट मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि से समाकलन। इसका बेसिक हमने किया था, जैसे साइन ऑफ ax प्लस बी का इंटीग्रेशन करते टाइम हमने कहा था ax प्लस बी को t मान लो, तो साइन टी डी टी अपॉन कितना a, फिर हमने इंटीग्रेशन किया तो माइनस का कॉस टी डी टी अपॉन कितना हो गया, फिर t की वैल्यू वापस अपने प्लेस करा दी। ठीक वही n15 के साथ अप्लाई करनी पड़ेगी। देखते हैं अपन क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है अपने से क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू गिवन है कितना, ये गिवन है x की पावर 5 अपॉन कितना, अपॉन है रूट के अंदर 1 प्लस एक्स क्यूब dx। बढ़िया बात, अच्छी बात। करते हैं अपन इंटीग्रेशन, तो 1 प्लस एक्स क्यूब है, ये x की पावर 5 है, ये रूट के अंदर 1 प्लस एक्स क्यूब dx है। बढ़िया बात, अच्छी बात। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 1 प्लस एक्स क्यूब है ना, इसको हमें कुछ मानना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हमारा इंटीग्रेशन कन्वीनियंट होगा। अब ये जो मानने वाली कहानी है ना कि क्या मानना पड़ेगा क्या नहीं मानना पड़ेगा, ये तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। हमें वहां पर हिट एंड ट्रायल मेथड वहां पर लगा करके चेक करना पड़ेगा कि कौन सा जो मेथड है या कौन सा जो अजम्पशन है ये हमारे आंसर तक हमें लेकर के जाएगा। तो ये मानने वाला काम तो ये है। हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट 1 प्लस एक्स क्यूब इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास में टी स्क्वायर। अब दोनों तरफ टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, तो डी बाई डी टी ऑफ किसका 1 प्लस एक्स क्यूब इक्वल्स टू है डी बाई डी टी ऑफ किसका टी स्क्वायर का। अब 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0, एक्स क्यूब का कितना है 3x स्क्वायर, फिर x का कितना dx अपॉन dt। अब ये x का क्या बोला है, एक्चुअल में तुम डिफरेंशिएशन कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो 1 का तो कर दिया 0, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। अब x खुद एक फंक्शन है हमारे पास में, तो ये बनेगा कितना dx अपॉन dt। अब t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना ट्वाइस ऑफ t, फिर तुम कहोगे कि मास्टर जी t का भी करो, ये लो t का भी कर देता हूं, dt अपॉन dt कितना हो गया 1। इसका मतलब यह है कि जो x स्क्वायर dx है ना, इसको अपन कितना लिख सकते हैं x स्क्वायर dx इक्वल टू हमारे पास है 2/3 t dt। बढ़िया बात, अच्छी बात। फिर बचेगा हमारे पास में क्या, फिर बचेगा हमारे पास में x की पावर 3। तो अब जो हमारा ये इंटीग्रेशन है इसको अपन लिख सकते हैं कितना
इसको अपन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ किसका, यहां ले लेता हूं मैं, कन्वीनियंट रहेगा हमारे लिए। इंटीग्रेशन ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर डीएक्स इंटू एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डीएक्स अपॉन कितना, अपॉन है हमारे पास में रूट के अंदर 1 प्लस एक्स क्यूब। बढ़िया बात, अच्छी बात। अब जो जो रिप्लेसमेंट करने हैं उन रिप्लेसमेंट को अपन करते हैं। एक्स स्क्वायर डीएक्स की जगह पे कितना रखना, 2/3 टी डी टी। बढ़िया बात है। एक्स क्यूब की जगह पे कितना आएगा हमारे पास, टी स्क्वायर माइनस 1। तो देखो अपन रिप्लेसमेंट करते हैं फिर इंटीग्रेशन की बात। एक्स क्यूब बराबर कितना आएगा, टी स्क्वायर माइनस 1, तो ये बन गया टी स्क्वायर माइनस 1। फिर एक्स स्क्वायर पे बात करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का कितना है हमारे पास में, 2/3 टी डी टी। फिर चलते हैं अपन रूट के अंदर कितना, 1 प्लस एक्स क्यूब, तो 1 प्लस एक्स क्यूब का रूट करना, तो ये आएगा हमारे पास से कितना, टी। रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब कितना बनेगा हमारे पास में, टी। तो ये बन गया हमारे पास में कितना, टी। बढ़िया बात है। टी से टी सेटल हो चुका है। आई इक्वल्स टू कितना, 2/3 बाहर बिठाओ, टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। बढ़िया बात, अच्छी बात। अब ये इंटीग्रेशन के लायक हो गया, इतनी देर तक लायक नहीं था, अब लायक हो चुका है। अब देखो आगे की बात क्या, 2/3 यहां पर बैठा है, t की पावर 2 का इंटीग्रेशन कितना, टी क्यूब अपॉन 3 माइनस dt का इंटीग्रेशन कितना हो गया, t प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंसी समाकलन नियतांक c, टी स्क्वायर का टी क्यूब अपॉन 3 dt का कितना, t प्लस कितना हो गया c। अब सुनो आगे की बात क्या, टी क्यूब मतलब क्या, अब टी क्यूब की वैल्यू चाहिए। t बराबर है हमारे पास से कितना, 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/2। t इक्वल्स टू है हमारे पास में 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर कितना हो गया हमारे पास 1/2। टी क्यूब माने क्या, टी क्यूब माने है 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर कितना हो गया हमारे पास 3/2। इसी तरह से टी तो है ही हमारे पास में, तो आई इक्वल्स टू कितना, आई इक्वल्स टू 2/3, फिर कितना 1/3। टी क्यूब की जगह पे कितना आएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर कितना हो गया हमारे पास में, 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर आ रहा है 3/2 माइनस टी माने कितना हो गया हमारे पास में, 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर कितना, 1/2 प्लस कितना हो गया हमारे पास में सी। मेरे हिसाब से बात पकड़ में आ रही है। तो ये इंटीग्रेशन बाय रिप्लेसमेंट मेथड है। रिप्लेसमेंट मेथड ये कहता है कि जब कभी भी इंटीग्रेशन हमारे पास में कॉम्प्लिकेटेड होगा, जैसे ग्रेविटेशन में आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आएगा, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन हमारे पास में आएंगे, थोड़ा बहुत अल्टरनेटिंग करंट और एसएचएम के अंदर अपन जब बात करेंगे तो वहां हमें ऐसे इंटीग्रेशन मिलेंगे। तो बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाले, लेकिन हमें आइडिया होना चाहिए कि इंटीग्रेशन बाय रिप्लेसमेंट कैसे होता है, ताकि जब अपन वहां पर इसको काम में ले तो ये हमें नया नहीं लगे, ये हमारे जान पहचान का हो। तो ये कह रहा है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x5 अपॉन रूट के अंदर कितना 1 प्लस एक्स क्यूब डीएक्स। 1 प्लस एक्स क्यूब को टी स्क्वायर मान लेना, डी बाई डी टी ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब को डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन किया अपन ने, तो 1 का तो 0 एक्स क्यूब का कितना 3x स्क्वायर डीएक्स अपॉन डी टी स्क्वायर का कितना 2t डी टी अपॉन डी टी। अब सुनो आगे, एक्स स्क्वायर डीएक्स 2/3 टी डी टी। तो हमने क्या किया, अब इस इंटीग्रेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डीएक्स अपॉन रूट के अंदर कितना 1 प्लस एक्स क्यूब। एक्स क्यूब माने क्या, एक्स क्यूब माने है हमारे पास में एक्स क्यूब के पैटर्न पे अपन बात करना चाहते हैं। एक्स क्यूब इक्वल टू आएगा हमारे पास से कितना टी स्क्वायर माइनस 1। ये एक्स क्यूब है तो टी स्क्वायर यहाँ बैठा है, 1 को ट्रांसफर करो, टी स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर पे अपन बात करना चाहते हैं तो ये बनेगा हमारे पास से कितना 2/3 टी डी टी, यहाँ पुट कर दिया अपन ने। रूट के अंदर 1 प्लस एक्स क्यूब है, तो 1 प्लस एक्स क्यूब को टी स्क्वायर माना, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स क्यूब बराबर रूट के अंदर टी स्क्वायर, यानी कितना हो गया टी। टी से टी सेटल हो चुका है, 2/3 बाहर आ गया, टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। 2/3 रखो यहाँ पे, टी स्क्वायर का कितना टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी प्लस सी। और आगे चले अपन, अब टी माने क्या है 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/2। टी क्यूब माने कितना आएगा 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 3/2। यहाँ पुट कर देना, तो 2/3 1/3 1 प्लस एक्स क्यूब 3/2 माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब 1/2 प्लस कितना हो गया हमारे पास में सी। ये आउटकम है हमारे पास, ये रिजल्ट है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 14 पे अपन बात करना चाहते हैं, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14। बात समझ में आ रही है हमें? ये स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन ही है वास्तव में इंटीग्रेशन के। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है अपने से 14 के साथ में
आई इक्वल्स टू दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का अपन एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को कितना लिख सकते हैं अपन? साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2। अब ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है हमारे पास में, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को लिखेंगे अपन कितना? 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा बाई 2 dx। ये बन गया हमारे पास इंटीग्रेशन। लिमिट्स तो नहीं दे रखी है, मतलब इनडेफिनेट है हमारे पास में, इनडेफिनेट इंटीग्रल, अनिश्चित समाकलन है हमारे पास में। अब सुनो आगे की बात क्या, 1/2 को तो बिठा दो, यहाँ पे बिठा दिया। अब देखो आगे की बात क्या, dx का इंटीग्रेशन x, cos ऑफ x है हमारे पास में, इंटीग्रेशन कितना आएगा? साइन ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, समाकलन नियतांक c और आगे। ये पूरी बात है, बहुत सिंपल सा है। बस हमें यहाँ पर केयरफुली रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कितना हो गया? 2dx। 1/2 को बाहर रखो, फिर है हमारे पास कितना? dx का x साइन x प्लस कितना हो गया? c। अगला हिस्सा क्वेश्चन नंबर 15 पे अपन बात करना चाहते हैं। सुनो क्या कहता है, जगह बनाते हैं अपन, बड़े लोग आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखे क्या कहता है। आई इक्वल्स टू दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू रूट के अंदर कितना? 1 प्लस e की पावर x dx। बढ़िया बात, यानी e की पावर x इंटू कितना? इंटू रूट के अंदर 1 प्लस e की पावर x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। तो अब यहां पर हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा? यहां पर हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा, लेट 1 प्लस e की पावर x इक्वल्स टू है टी स्क्वायर। अब दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, तो d बाई डी टी ऑफ 1 प्लस e की पावर x इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ किसका? t स्क्वायर का। अब आगे की बात सुनो क्या, 1 का डिफरेंशिएशन 0, e की पावर x का e की पावर x, फिर x का कितना? dx अपॉन dt इक्वल्स टू है t स्क्वायर का कितना? 2t, t का कितना है? dt अपॉन dt, हमेशा की तरह। ये और ये सेटल हो चुका है। e की पावर x dx जो है उसको अपन लिख सकते हैं कितना? इसको अपन लिख सकते हैं 2t dt के इक्वल। e की पावर x dx तैयार, कितना हो गया हमारे पास में? 2t dt। अब 1 प्लस e की पावर x है, इसको लिखते हैं अपन कितना? t स्क्वायर। t स्क्वायर का रूट कितना हो गया हमारे पास में? t, तो t स्क्वायर का रूट बन गया हमारे पास में t। तो i इक्वल्स टू कितना? i इक्वल्स टू आएगा हमारे पास में इंटीग्रेशन e की पावर x dx, इसकी जगह तो आ गया कितना? 2t dt। अब रूट के अंदर 1 प्लस e की पावर x है, तो रूट के अंदर 1 प्लस e की पावर x माने कितना हो गया हमारे पास में? खुद t, तो ट्वाइस ऑफ t स्क्वायर dt है ये हमारे पास में। इंटीग्रेशन करें अपन इसका, तो i इक्वल्स टू कितना है हमारे पास में? i इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास में 2t क्यूब अपॉन कितना? 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू कितना? t बराबर है हमारे पास है e 1 प्लस e की पावर x की पावर कितना? 1/2। तो t की जगह रखेंगे अपन इतना 2/3, t की जगह पे कितना आएगा? 1 प्लस e की पावर x की पावर 1/2, और पूरे का क्यूब तो है ये क्यूब, प्लस कितना हो गया हमारे पास में? c, ये हो गया c। तो i इक्वल्स टू कितना? i इक्वल्स टू 2/3, 1 प्लस e की पावर x की पावर कितना? 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, समाकलन नियतांक c। ये हमारा आउटकम है, ये हमारे पास में रिजल्ट है। मेरे हिसाब से बात हमें पकड़ में आ रही है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास में, नियर बाई 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है, डीपीपी के क्वेश्चंस थे सारे के सारे, और हर एक क्वेश्चन अपने आप में सिलेक्टेड है, काफी तरह की चीजें मैं बता रहा है। मेरे हिसाब से अब डीपीपी के सारे डाउट हमारे सॉल्व हो चुके हैं। कल के सेशन में अपन और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।